सूर्य जो आप देखते हैं, जिसके आपकी लाइट मिलती है, जिससे आपका जीवन चलता है, इस सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह हैं। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, यम ग्रह, इतने ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इसमें यम ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है। 5 अरब 91 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है यम ग्रह सूर्य से। वो 248 वर्ष में एक परिक्रमा करता है सूर्य की, और ये सारे ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य की। ये सब सूर्य के कच्चे बच्चे हैं। जैसे आपकी फैमिली में 4-6 बच्चे होते हैं, ऐसे ये सौर परिवार कहलाता है। दो 248 वर्ष में एक परिक्रमा होती सूर्य की, और वो सूर्य भी आकाश गंगा का एक टिमटिमाता तारा है, छोटा सा, सबसे छोटा। एक तस्तरी नुमा आकाश गंगा है। आकाश गंगा में अरबों सूर्य हैं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों सूर्य हैं। अभी वैज्ञानिक करेक्ट रिपोर्ट नहीं पा सके। कोई 1 अरब कहता है, कोई 2 अरब कहता है, कोई 3 अरब कहता है। और वे सब सूर्य, ये वर्तमान सूर्य जो मैं बता रहा हूं, जिससे आपका जीवन चल रहा है, 86,400 मील वाला, इससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बड़े बड़े सूर्य हैं और अरबों हैं एक आकाश गंगा में। और एक बॉर्डर पर ये सूर्य है जिसको हम बता रहे हैं, और इतनी लंबी वो आकाश गंगा है कि आकाश गंगा के बीच से सूर्य तक लाइट आने में 25,000 वर्ष लगता है। ध्यान दीजिए, 1 सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से भागने वाली लाइट 25,000 वर्ष में पहुंचती है सूर्य तक। इतनी दूर है। एक वर्ष जो होता है उसको लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश की गति 9 खरब 46 अरब और 5 करोड़ किलोमीटर होता है एक वर्ष। यहां से लाइट चली तो 9 खरब 46 अरब 5 करोड़ वर्ष में वो 1 साल में उतनी दूर पहुंचेगी, और 25,000 साल में आकाश गंगा के मध्य केंद्र से सूर्य तक लाइट आती है। इतनी दूर खोपड़ी नहीं काम करेगी। ये सौर मंडल आकाश गंगा का चक्कर लगाता रहता है। पांच अरब 91 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है आकाश गंगा का ये सौर परिवार। अभी मैं छोटी सी दुनिया बता रहा हूं आपको। सूर्य बहुत नजदीक है आपके, 8 मिनट में उसकी लाइट हमारी पृथ्वी पर आ जाती है। 8 मिनट में स्पीड ध्यान रखना, 1 सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से सूर्य से भागती हुई लाइट 8 मिनट में यहाँ आती। और सूर्य का टेम्परेचर
पूरे सूरज में एक सा नहीं है। कहीं 1 लाख का टेम्परेचर है, कहीं 10 लाख का है, बीच में 1 करोड़ की लाइट यानी टेम्परेचर ऊष्मा तेज है। आग ही आग भरी है और उसके एक एक शोले निकलते हैं, लाखों मील दूर जाके मिलते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं सूर्य छोटा सा, और जिस आकाश गंगा में अरबों सूरज है बड़े बड़े, ऐसी अरबों आकाश गंगा है। ये मैं सब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बता रहा हूं। हमारे शास्त्रों वेदों के अनुसार तो अरबों खरबों बोलना बंद करो, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तुम करोड़ों वर्ष में भी ब्रह्मांडों की गणना नहीं कर सकते। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। अनंत काल तुम गिनते रहो फिर भी अनंत बचेगा। इतना बड़ा विश्व है भगवान। आपकी जो आंख है ये बिचारी कितना देखी, कितना समझेगी, इसकी नॉलेज है कितनी। और अगर आपकी उम्र अनंत काल की बना दी जाए, चलो ये भी मान ले, अमर कर दिए जाए, तो फिर आप ऐसे घूमते रहिए, ग्रहों पर देखते रहिए, एंड होगा नहीं। और ना आपकी कामना पूर्ति हो। अगर कामना पूर्ति हो जाए तो चलो भाई यही किया जाए। अनंत काल में भी उसकी पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। हमारे वैज्ञानिक तो ऐसा है कि आज एक रिपोर्ट देते हैं, कल दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम अभी कम समझते हो, मैं पूरा समझता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा है, तीसरा आया उसने कहा कि तुम दोनों गधे हो, मेरी रिपोर्ट सही है। हम लोग जो कुछ वो लोग कहते हैं मानते जाते हैं। शास्त्रों वेदों के मानना तो हमारे लिए भार है। पहले हमारे संसार के जितने भी हमारे इंडिया के अलावा देश थे, वो चाहे मुस्लिम मत हो चाहे क्रिश्चियन मत हो, कोई हो, 6000 की सृष्टि है। ये संसार 6000 वर्ष पुराना है, ये उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। अब उन्हीं के यहाँ के वैज्ञानिक कहते हैं सब बकवास लिखा है लोगों ने, अरबों वर्ष की पृथ्वी है, ये डिक्लेयर्ड सिद्धांत है विज्ञान का। हमारे यहाँ पहले ही कह दिया गया 2 अरब के लगभग हमारी ये सृष्टि है, इतने वर्ष पुरानी। लेकिन ये लोग शास्त्रों वेदों की बात नहीं मानेंगे, खूब चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे और फिर कहेंगे हाँ शायद वही ठीक है। हाँ, तो केवल देखने की बीमारी ही इतनी बड़ी है कि अनंत काल तक देखने पर भी कामना की पूर्ति होने का प्रश्न तो दूर रहा और कामनाएं बढ़ती जाएंगी। ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट भी अपने आगे देखता है ब्रह्मा की सीट मिल जाए। सबको एक बीमारी है, दूसरी नहीं। इसी प्रकार सुनने की, इसी प्रकार सुनने की सब लगा लेना। ये 5 कामनाएं जो संसार संबंधी है, इनको छोड़कर भगवान की उपासना करना है, क्योंकि उपासना केवल मन को करना है और कामनाएं केवल मन में रहती है, इंद्रियों में कामनाएं नहीं रहती। इंद्रिया तो एक साधन मात्र है। जो भी फीलिंग आपको होती है भीतर होती है, सुख हो दुख हो जो कुछ भी हो, जब भीतर से फीलिंग होती है तो वो इंद्रियों में आती है। भीतर सुख मिला तो आंख आपकी खिल गई, आंख खिल गई फिर भीतर सुख मिला, ऐसा नहीं होता। इंद्रियों ने देखा, बस क्या देखा ये नहीं देखा। ध्यान दीजिए, आंख देखती है, क्या देखती है ये नहीं देखती। ये कौन देखेगा?
इसके लिए मन को आना पड़ेगा। फिर मन उसका चिंतन करता है, ये पुरुष है कि स्त्री है, पुरुष है कि स्त्री है, पुरुष है कि स्त्री है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ये डिसीजन के लिए बुद्धि आई, तो बुद्धि ने कहा ये पुरुष है। इतनी पूरी असेंबली मिली